नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं आपका दोस्त, होस्ट विवेक जी यादव फिर प्रेजेंट हो गया हूँ आपके लिए मैथ सीरीज की नए वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम अगले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो उसी सेंस में, उसी सीरीज में चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बता दूं कि ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इस चैप्टर से आपको करीब देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर बार एनडीए में मिल रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन मतलब कि आपके 10 से 12.5 मार्क्स, 13 मार्क्स, इतने मार्क्स आपको मिल रहे हैं एनडीए में इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वो रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर दो है, एक हो गया रियल पार्ट, एक हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब आप बोलेंगे रियल इमेजिनरी ये होता क्या है? तो इमेजिनरी वो नंबर जो कि रियली एग्जिस्ट करते नहीं है मगर वो नंबर है। जैसे अब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका क्या होता है? z = x + i y। अब बोलेंगे i क्या है, तो हम i क्या कहते हैं, हम लोग इसको आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। i की वैल्यू कितनी होती है? तो i = अंडर रूट में -1 होती है। अब सबको पता है कि √4, √5, √6 हम सॉल्व कर सकते हैं, मगर अगर ऐसा दिया हो तो √-1, √-4, √-6, दैट इज मच डिफिकल्ट, दैट वाजंट बी सॉल्व्ड। तो उसको तरीका सॉल्व क्या होता है, उसमें हम आयोटा लगाते हैं। देखिए कैसे। अगर मैं लिखता हूं कि -4, अब आप बोलेंगे -4 तो 2 ही होगा, क्योंकि √4 तो भाई 2 होता है। तो नहीं, ये गलत है। क्यों? इसका मतलब क्या है? क्या ये ऐसे इस फॉर्म में है? ये देखा जाए तो एक तरह से इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, √-4 को स्प्लिट कर देते हैं किसमें? √-1 into √-4। ये किसके बराबर है? 2 के। और जो ये वाला है हम इसी को आयोटा कहते हैं। You just put in your mind, you just step or fit in your mind that iota equals to √-1, that is written here. So what becomes there? Becomes here 2 is here, 2 iota. Therefore √-4 can be written as 2 iota. Got it? चलिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट होता है, रियल एक होता है इमेजिनरी। अब थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, z = 2 + 3 iota। अब यहाँ पे रियल कौन सा पार्ट होगा? तो रियल होगा हमारे पास 2 और हमारे पास इमेजिनरी क्या होगा? तो 3 हमारा क्या हो गया? इमेजिनरी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये आयोटा क्या होता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आगे दिया गया है आयोटा। तो देखते हैं कि हम आयोटा की पावर कैसे चेंज होता है। अब मैं क्या लिखता हूं कि आयोटा, ये तो ठीक है, किसके बराबर है? √-1 के। अब कहीं लिखा मैंने आपको आयोटा 2, आयोटा 3, आयोटा 4, आयोटा 5 या फिर आयोटा 100। अब आप बोलेंगे आयोटा 1 तो ठीक था, आयोटा 2 क्या हो गया है? तो चेक कीजिए आयोटा 2 क्या है। आई का आयोटा का स्क्वायर है, मतलब कि इसका स्क्वायर, √1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 होगा। √1 का क्यूब क्या होगा? तो जब स्क्वायर क्या -1 हो रहा है तो फिर बच जाएगा आयोटा 1, मतलब कि माइनस आयोटा हो जाएगा। √4 का क्या हो जाएगा? तो √4 को लिखने का तरीका क्या है? √2 × √2। इसका मतलब क्या है? इन सेपरेटली -1 into -1 मतलब कितना क्या है? 1। मतलब इससे हमारे दिमाग में ये पता चला कि अगर कोई पावर जो कि आयोटा की पावर है, अगर वो 4 से प्रॉपर्ली डिविजिबल है तो वहां क्या हो जाएगा? वो बार-बार 1 हो जाएगा। जैसे कि i की पावर 100 है, i की पावर 100 देखें तो 100 क्या है? इट इज डिविजिबल बाय 4 बाय हाउ मेनी टाइम्स? 25। तो
आई की पावर 100 क्या होगा 1। अब आप बोलेंगे चलिए तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो 4 से डिविजिबल। अब देखिए जैसे आयोटा 5 है, आयोटा 5 लिखने का तरीका क्या है, आयोटा का 4 बन गया, अरे आयोटा बन गया, ये क्या हो गया 1 के इक्वल, ये क्या रह गया आयोटा ही रह गया, मतलब यहां क्या हो जाएगा आयोटा। अब तो ये आयोटा के फॉर्म में, ये आयोटा नॉर्मल में हो गया। अब अगर और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आयोटा 10 ले लिया मैंने। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि उसको कोशिश कीजिए कि 4 के फॉर्म बनाने की, पावर को 4 फॉर्म में, 4 के फॉर्म बनाइए, ताकि जैसे पावर 4 आएगा 1 आके वो खत्म हो जाएगा। अब मैंने आयोटा 10 लिया है, आयोटा 10 में क्या होगा आयोटा 4 इंटू आयोटा 4 इंटू आयोटा 2, कोई शक नहीं होगी मुझे। तो ये 1 आयोटा स्क्वायर, क्या बताया था आयोटा स्क्वायर मतलब -1, आंसर कितना आ गया -1। मतलब कि as far as to for the remembrance, for putting in your mind, अब क्या याद करना है, आयोटा बराबर आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा, आयोटा 4 बराबर 1, और ये क्या है आयोटा बराबर √-1। एज फार एज फॉर रिमेम्बरेंस आप इतना याद कर लेते हैं। और जब भी क्वेश्चन दिया हो, अब क्वेश्चन जैसे एग्जाम, चलिए क्वेश्चन लिख करते हैं, बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एग्जाम, जैसे क्वेश्चंस कहां पे आते हैं एग्जाम में आया करते हैं, वो लेके चेक करते हैं। तो हम अगर ले, जैसे मान लीजिए लेते हैं आयोटा की पावर 200, सॉरी पावर 200 इक्वल टू व्हाट। आप वीडियो पॉज कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो आगे बता रहा हूं। अब चेक कीजिए 200 का 4 से डिविजिबल है, इट इज फॉर हाउ मेनी टाइम्स 50 टाइम्स। तो यहां तो क्या होगा सिंपली 1 आ गया। मगर अगर यहां पे यही आयोटा की पावर 250 होता, इज 250 डिविजिबल बाय 4? लेट्स चेक 4 250 हाउ मेनी टाइम्स, इफ यू सी 6 times 24 1 0, 2 times 8 remainder 2, how much remainder 2, it means iota की पावर 4 62 उसका है, क्योंकि 62 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा उसके पास आ जाएगा, और बच के जाएगा यहाँ पे आयोटा की पावर 2। अब आप बताइए मेरे को, जब आयोटा की पावर 2 यहाँ बच गया तो आंसर कितना आएगा, ये तो क्या हो गया 1 हो गया, यहां आयोटा पर 2 बचा मतलब कि माइनस आयोटा, सॉरी -1। होप यू ऑल गॉट द क्वेश्चन, understand the question, that how to solve, how we have to learn just 4 parts. What is the value of iota, iota square, iota cube, and iota 4. And you can also remind if we are taking 4 iota values, consecutive iota values, for example iota 3, iota 4, iota 5 and iota 6. So अगर हमने इसको सॉल्व करना हो, अगर इसको सॉल्व करना हो क्या आएगा 1 आएगा। आयोटा, आयोटा स्क्वायर अगर मैं बोलता हूं इनको प्लस करो, व्हाट इज द वैल्यू 0, हाउ मच 0, नन ऑफ दिस, मतलब कि taking the 4 consecutive values of iota we got the value how many answers 0, for example क्योंकि ये से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम जस्ट पुटिंग दिस वैल्यू हियर ओनली, ताकि आप इसको देखते रहो, हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, आप इसको देख के याद कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आ गया मतलब कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का 50% का पार्ट आ गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन लिखिए आयोटा की पावर 19 प्लस 1 अपन आयोटा की पावर 25 का होल स्क्वायर। ओके, फर्स्टली यू ऑल स्टॉप द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट।
Okay, they have to play the video and check whether it is correct, whether the aspect, whether the route I am following to solve the question, is it liable or not, not liable or not liable. It is not the factor of that. It is the factor that is it good for my examination, because you have short time many questions, लेस टाइम मेनी क्वेश्चन. सो क्या वो सही है तरीका ताकि मैं जल्दी वहां क्वेश्चन कर सकूं? तो देखिए आयोटा की पावर 9 कितना होगा? 16 बनता है, 16 पे 4 का नहीं होता, मतलब कि बचा 3. आयोटा की पावर क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा ले लिया प्लस 1 अपन आयोटा की पावर 25. यहां पे अगर जिसका मतलब ही ना 25 दोनों कॉमन होते हैं 25 मतलब कितना हो गया? 6 4 24 बचा बस आयोटा. एक काम कीजिए आयोटा से स्लाइस कर दीजिए इसको, पावर 2 है, स्लाइस किया आयोटा और यहां से क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर -1, यानी कि माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा का होल पावर 2. ओके, ब्रैकेट खोल लीजिए, -2 आयोटा की पावर 2. अब स्क्वायर कर दीजिए 4 और आयोटा स्क्वायर मतलब -1, यानी कि -4. नाउ यू जस्ट चेक that whether the step you have taken, जिस तरह से आपने किया क्या वो ऐसा ही था? क्योंकि यहां तो मैं आपको बताने के लिए मैंने क्वेश्चन से ज्यादा एक्सपेंड किया, नहीं तो ये एक लाइन का आंसर है. चाहे तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं? एक लाइन में उसको निकाल सकते हैं आप. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, अब अगर मैं कहता हूं कि किसी दो रैशनल नंबर के उसके इमेजिनरी पार्ट्स क्या है? इक्वल है. फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, चलिए वो रुकिए, वो छोड़िए. अगर ऐसा है, मैं कहता हूं कि दो रैशनल नंबर क्या है कि मैग्नीट्यूड क्या है दोनों के? इक्वल है. तो क्या जरूरी है कि इनके अंदर के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स वो भी इक्वल होंगे? इज इट नेसेसरी? नहीं. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अलग हो पर इनका सम क्या हो रहा है? बराबर आ रहा है. फॉर एग्जांपल इसको मैं लेता हूं, इसका लेता हूं मैं 3 + 4 आयोटा और इसको लेता हूं मैं 4 + 3 आयोटा. नाउ जस्ट चेक इट, बोथ हैव डिफरेंट रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज बट देयर sum of the square of both the parts a and b is equal. 3 square 9 plus 4 square 16. 4 square 16 plus 3 square 9 are both 25 equals 20, मतलब both are equals to 5 if you solve the under root. So it isn't this necessary, जरूरी नहीं है क्या कि अगर दोनों रैशनल नंबर के मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल हो, उनका रियल इक्वल हो, उनका इमेजिनरी इक्वल हो. जरूरी नहीं है, दे कैन बी डिफरेंट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसमें मेरे को कुछ क्या करना, ऑपरेशन करना है. अब ऑपरेशन डॉक्टर वाला नहीं कि लेके चाकू लेके शुरू कर दिया, नहीं. वो दूसरा ऑपरेशन क्या होता है? प्लस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. These are the what? These are operations of a complex number. So let me tell you. Here you can see, for example, let me take two examples and try to solve the questions as by using examples. Z1 equals to 2 plus 3 iota. Z2 equals to 4 plus 9 iota. Okay. Now I just want to solve what? I want Z1 plus Z2. मतलब कि 2 plus 3 iota plus 4 plus 9 iota. अब चेक कीजिए, आप सबको पता है अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स का सम करना होता है तो उसमें क्या करते हैं? जो वेरिएबल सेम होता है उनके एलिमेंट्स क्या करते हैं हम लोग? ऐड अप कर देते हैं. जस्ट अप्लाई द सेम हियर. हाउ इट इज गोइंग? 2 4 दे विल ऐड अप. इन केस ऑफ iota 3 iota plus 9 iota. Iota is similar in both. Just take it common. 4 plus 2 6. Take iota common. 3 plus 9. It means how much equals to 6 plus 12 iota. Is it understood? तो ये क्या हो गया? एडिशन का हो गया. ऐसे भी सब्ट्रैक्शन करना होता
तो सब्ट्रैक्शन क्या करना है आपको, बस यहां पर जो साइन है क्या करना है, वहां पर चेंज कर देना है। तो अब सोच देखिए, एक थ्योरी होता है, हमें हमारे टीचर पढ़ाया करते थे, क्या बोलते थे, व्हेन आंटी जी नॉकिंग एट द डोर, व्हेन आंटी जी नॉकिंग एट द डोर, बी केयरफुल। हु इज दिस आंटी जी हियर? दिस माइनस साइन इज आंटी जी, एंड वेयर इज द डोर? ये ब्रैकेट आपके डोर है। जब कभी माइनस आकर ब्रैकेट पे क्या करे, नॉक नॉक करे, समझ जाइए गड़बड़ होने वाली है। कैसे? अब 2 + 3 आयोटा, अब क्या ये यहां पे ये प्लस ही में रहेगा? नहीं रहेगा। यही तो आंटी जी क्या चेंज कर दी, -4 - 9 आयोटा। होप यू गॉट इट। मतलब कि समझना क्या है, when auntie ji knocking at the door, be careful because she is going to change the house. Got it? चलिए लेट्स मूव अहेड। ये हो गए कौन से, एडिशन और मल्टी सब्ट्रैक्शन का। अब मैं कहता हूं मुझे दो रैशनल क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। लेट्स डू इट। z1 into z2, 2 + 3 आयोटा into 4 + 9 आयोटा। ओके, अगर आप यहां देखें हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर सेपरेटली मल्टीप्लाई कीजिए। अब सबको पता है कैसे दो ब्रैकेट दे उसको दो पार्ट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट डू द सेम हियर। 2 से 4 पे पहली बार में 4 2 जा 8, 2 से 9 18 आयोटा, 3 से 4 12 आयोटा, 9 3 जा 12। अब क्या गेम हो गया, दोनों में आयोटा है। जैसे दोनों में आयोटा हुआ, आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। सो यहां साइन क्या हो जाएगा, -1। गॉट इट? अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी गॉट बाय यूजिंग दिस। ओके, अब ऐसे डिवीजन है, थोड़ा डिवीजन क्या करना पड़ता है हमें, थोड़ा सा उसमें थोड़ा कांसेप्ट अलग लगाना है, मगर डिवीजन क्या है बहुत ज्यादा इजी है। कैसे? लेट्स डिवाइड z1 by z2। हाउ? z1 upon z2। व्हाट इज z1? 2 + 3 आयोटा। व्हाट इज z2? 4 + 9 आयोटा। ओके, अब ऐसे में डिवाइड तो कर नहीं सकते, नॉर्मल कर सकते क्या, क्या ब्रैकेट लेकर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तब वहां क्या करते हैं, याद कीजिए, रैशनलाइजेशन। बस वहां वही कीजिए, रैशनलाइज कीजिए, साइन चेंज होगा, 4 - 9 आएगा। अब क्या सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो भी पढ़ाया था, कितना हो गया, 4 2 जा 8 प्लस सॉरी -9 2 जा 18 आएगा, प्लस 4 3 जा 12 आएगा, 9 3 जा 27। साइन कौन सा आएगा? आप कहेंगे दो आयोटा मतलब -1, मगर एक माइनस तो यहां भी है, मतलब प्लस हो जाएगा वो, +27 अपॉन, अब 4 + 9 आयोटा, 4 - 9 आयोटा, a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना, a + b a - b, बस a² 16² माइनस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 80 हुआ, मगर चेंजमेंट क्या आएगा, 18 9 का स्क्वायर 81। अब चेंजमेंट इसमें क्या आएगा, दोनों के पास आयोटा है, साइन जब लगा दिया माइनस का, आयोटा दोनों के पास है, माइनस हो जाएगा उसकी वजह से, क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी गॉट इट हियर, दैट इज z1 and z2, द डिवीजन ऑफ z1 and z2 वी गॉट हियर, गॉट इट? तो अभी हमने क्या सीखा कि what how can we apply the operations of addition, subtraction, multiplication, division on over what, over the complex numbers. Got it? So now let's move ahead. Now let's move to the properties, that what are the properties, how the properties apply over the complex numbers, कैसे apply होती हैं, देखिए। ओके, तो मैं कहता हूं z1 + z2, अब 2 + 4 कहें चाहे 4 + 2 कहें, कोई अंतर पड़ेगा क्या दोस्तों, कभी नहीं पड़ेगा। तो उसी बात में z1 + z2 कहें चाहे z2 + z1 कहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला क्या हो गया, z1 +
Z2 equals to Z2 plus Z1. It means ये क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। इट इज सॉरी कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? कम्यूटेटिव। A को B से करे चाहे B को A से करे एडिशन, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, अब मैं कहता हूं Z1 प्लस कर दिया यहाँ पे Z2 प्लस Z3। मैं ये कहूं चाहे Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3, क्या कुछ से फर्क पड़ने वाला है? A प्लस B पहले ऐड कर ले, फिर C को ऐड करे, फिर A प्लस C ऐड कर ले, फिर B को ऐड करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट गिव द सेम ऑफ द सेम द सम ऑफ। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं एसोसिएटिव, और इसे क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। गॉट इट? तो अभी ये समझा। अगला क्वेश्चन है, अब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो को माइनस करें तो फर्क पड़ेगा क्या? आप बताइए। नहीं पड़ेगा। चाहे जीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस करे, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो से माइनस करे, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। ओके, नेक्स्ट है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या किया जाए? ऐड अप किया जाए, क्या आंसर बनेगा? खुद सोचिए। अगर 4 को नेगेटिव 4 से हम क्या करते हैं? यहां पे ऐड कर देते हैं, आंसर कितना आएगा? 0। तो हाउ कुड वी एस्टिमेट डिफरेंट आंसर फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर? इफ z1 प्लस माइनस z1 करते हैं तो क्या ये भी कट के 0 नहीं बनेगा? इट इज, तो क्या है ये? 0 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब चलिए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, क्या होती है? चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो मल्टीप्लिकेशन सीखा उसी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या प्रॉपर्टीज? अभी मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ता है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए तो सिंपल मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी देखिए क्या प्रॉपर्टी होगी। अगर मैं Z1 और Z2 मल्टीप्लाई करूं, चाहे Z2 और Z1 मल्टीप्लाई करूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, अगर मैं Z1 Z2 इंटू Z3 कर दूं, या फिर Z को 1 मतलब पहले 2 मल्टीप्लाई करूं फिर तीसरे मल्टीप्लाई करूं, चाहे पहले दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे मल्टीप्लाई करूं, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। ओके, मतलब कि Z1 इंटू Z2 करके फिर Z3 से मल्टीप्लाई करूं, या Z1 को फिर Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गॉट इट? नेक्स्ट, Z इंटू Z1, Z इंटू Z1 क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए क्या लिखा है, वेयर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z। कैसे? मैं कहता हूं 2 का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दो। अब इट इज इन द सच वे कि मुझे मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास कितना आंसर आए? 1 है। इज इट पॉसिबल? कहता हूं 2 का मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो क्या होगा? वो 1/2। तो चेक करके मल्टीप्लाई जब मैं कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो वैसा ही फिर कहता हूं कि एडिटिव इनवर्स निकालो। आर यू एबल टू फाइंड इट? 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? कुछ ऐसा जिसकी करने पे आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स या इनवर्स में क्या होता है? 0 लाना पड़ता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लाना पड़ता है? 1 लाना पड़ता है। तो 2 को -2 से ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, अब आगे डिवीजन हो गया, हम डिवीजन सीख लिया हमने। अब एक थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इससे हमें सब समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, z इक्वल्स टू 5 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। ये क्वेश्चन है। You just pause the video, try to solve the question. Okay, later on
उसके बाद आप वीडियो को ऑन कीजिए और देखिए क्या सही है, क्या जो अप्रोच आपने लगाया क्या वो सही है या नहीं। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब बताता हूं आपको कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। बहुत इजी तरीका है। अब चेक कीजिए 3 प्लस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा सेम तो नहीं है, मतलब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या करना है, अब देखिए 5 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 इंटू 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। समझ में आया? यहां पे एलसीएम हो गया, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें। जैसे आप वो सॉल्व करेंगे तो आपके पास लास्ट में कितना आंसर आएगा, -7 अपॉन 5 प्लस आयोटा, सॉरी -7 अपॉन 5 आयोटा प्लस 8 अपॉन 5। इससे एक और चीज पता चली कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं तो ऑर्डर डजंट मैटर्स, द नेगेटिव पार्ट सॉरी द आयोटा पार्ट कैन बी फर्स्ट, पहले भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि क्या वो बाद में ही हर बार आए, वो पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इतना हो गया। अब मैं कहता हूं कि कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट मतलब कि उसका इनवर्स, एक तरह से उसका क्या, उसका नेगेटिव निकालना है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट चाहिए, अब कॉन्जुगेट में क्या होता है कि आयोटा के सामने जो नंबर है, सॉरी आयोटा के सामने जो भी क्या है साइन है उसको चेंज कर दे। a प्लस आयोटा b है प्लस मतलब कि माइनस a माइनस आयोटा b। आ गया क्या, दे बोथ आर व्हाट conjugate to each other। गॉट इट? अब आप बोलेंगे कि सर इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन चलिए ना। तो दोस्तों वो क्वेश्चंस है वो यही है, इनसे बेस्ट है। अगर आप थ्योरी समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आप चुटकी सॉल्व कर लेंगे। मतलब व्हाट इज इंपॉर्टेंट मोस्ट, द थ्योरेटिकल पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज मच एज यू फोकस ऑन द थ्योरी उतना इजी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। गॉट इट? चलिए आगे। अब आगे है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। अभी कॉन्जुगेट देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और फिर उसके आगे हम कल की वीडियो में करेंगे। मतलब कि अभी हम कॉन्जुगेट कर ले, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके आपके जो क्वेरीज हो मुझे मैसेज करिए, मेरी टीम आप क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इजीली समझने में आपको हेल्प करेगी। और साथ साथ में आप चाहते हैं किसी चैप्टर में वीडियो बनाना, सैंपल पेपर देखिए, आप चाहते हैं मुझे चैप्टर में, मुझे इस क्वेश्चन में, मुझे इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, यू कैन मैसेज टू मी कि आप इस तरह की वीडियो बनाइए, मैं उस पर जल्द से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके चलिए, और आप डिस्क्रिप्शन में मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, वहां से आप मेरे करके मुझे कर सकते हैं। आगे और देखिए, जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो व्हाट्सएप का लिंक जो मेरा है वो कहां पर है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू आप मेहनत कीजिए। मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, आपको वीडियोस दे रहा हूं, आप उसको पढ़िए, मेहनत कीजिए और डेफिनेटली विल बी सक्सेस वन डे। अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी आप कंफर्म सक्सेस, जरूर सक्सेस होंगे। तो चलिए कंजुगेट प्रॉपर्टीज, कंजुगेट की हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। Z का अगर मैं कॉन्जुगेट निकालता हूं, कॉन्जुगेट का साइन नहीं होता दोस्तों, ये तो कॉन्जुगेट हो गया। अगर मैं फिर से इसका भी कॉन्जुगेट निकाल दूं,
मतलब कि कंजुगेट ऑफ अ कंजुगेट क्या हो जाएगा, वापस ये नंबर ही आ जाएगा। मतलब कंजुगेट, दे बोथ कंजुगेट कैंसिल ईच अदर एंड लास्ट में क्या आएगा, वो नंबर वापस आ जाएगा। ओके, सेकंड है, सेकंड क्या है, z प्लस z कंजुगेट, z प्लस z कंजुगेट। अब बताया आपको मैंने, कंजुगेट में क्या होता है, जो आयोटा के सामने जो वैल्यू जो साइन होता है वो चेंज होता है। तो डोंट यू थिंक z में और z कंजुगेट में जो आयोटा के सामने जो वैल्यूज है दोनों क्या होगी, अलग होगी। मतलब दे कैंसिल ईच अदर, बचेगा क्या, 2 रियल पार्ट ऑफ z। कोई शक, समझे, सॉरी z यहां कंजुगेट नहीं। ओके, नेक्स्ट है कि अगर ये तो पॉजिटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव हो गया, अब आगे z माइनस z आयोटा। अब देखिए आंटी जी नॉकिंग एट द डोर, हु इज आंटी जी, द साइन नंबर इज आंटी जी। अब उन्होंने नॉक किया तो कंफर्म तो एक होगा कि रियल पार्ट तो नहीं आएगा। मतलब क्या, सॉरी, अब क्या जो रियल पार्ट है, देखिए साइन चेंज हो रहा है उसका, रियल पार्ट में कटिंग हो जाएगी, बचेगा क्या, 2 ऑफ इमेजिनरी आई एम ऑफ जेड, 2 ऑफ इमेजिनरी बचेगा और 2 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे। इमेजिनरी का मतलब जो नंबर है, जो नंबर है वो नंबर और वो नंबर बच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं कहता हूं z इक्वल्स टू z आयोटा, ये क्या होगा, z इक्वल्स टू z आयोटा। अगर z और उसका आयोटा क्या है, दोनों इक्वल है, मतलब कि ये क्या है, प्योरली रियल पार्ट है। क्या है, प्योरली रियल है, ये प्योरली रियल है ये। अगर z इक्वल्स टू माइनस z आयोटा लेता तो क्या है, ये प्योरली इमेजिनरी पार्ट है, ये प्योरली इमेजिनरी पार्ट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अब आप बोलेंगे कि अगर कहीं पे सर ऐसा लिखा हो कि z1 प्लस z2 होल आयोटा, सॉरी होल आयोटा, अब बोलेंगे सर इसका मतलब ये है क्या कि मैं पहले दोनों का z1 z2 ऐड कर दूं और फिर होल नंबर कॉम्प्लेक्स फाइंड कर लूं। यू कैन डू दैट, बट एक और तरीका, आप इसको ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं, टेक सेपरेटली कंजुगेट ऑफ बोथ। ओके, चलिए आगे। वैसे ही माइनस के केस, सब्ट्रैक्शन के केस में, एडिशन के केस में, डिवीजन के केस में क्या कर सकते हैं आप, टेक द कंजुगेट सेपरेटली डिस्पाइट ऑफ टेकिंग इट एज अ यूनाइटेड, ताकि उससे क्वेश्चन वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। गॉट इट? आगे अब देखिए, z का कंजुगेट की पावर n लो या फिर z का पावर n लेकर फिर कंजुगेट निकाल दो, दे बोथ आर सेम। ओके, चलिए तो ये क्या हो गए, कंजुगेट के क्या हो गए, सब प्रॉपर्टीज हो गए। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पहचानते कैसे हैं, उनमें प्रॉपर्टीज कैसे हम लगाते हैं, ऑपरेशंस मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कैसे लगाते हैं, फिर कॉन्जुगेट इनका सॉल्व कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमने जितना आज पढ़ा, इससे मुझे इतना तो उम्मीद है कि एक क्वेश्चन तो कंफर्म एनडीए में आता ही है। अब सोचिए कि हर एक क्लास से एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब हर एक क्लास आपको 2.5 से 5 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब ये क्लासेस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब अगले वीडियो में हम इसी कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो सब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिससे कि एकदम सेम क्वेश्चन फर्स्ट से आता है, अब हम वो पढ़ेंगे उसमें। ओके, तो आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखिए, पढ़िए, समझिए, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप ज्वाइन कीजिए, इंटरेस्ट दीजिए। मैं
पूरी मेहनत कर रहा हूं आपके सक्सेस के लिए। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी अपने सक्सेस के लिए पूरी मेहनत करें, ताकि डेफिनेटली एक दिन आपके कंधों पे स्टार लगे और आपके पेरेंट्स ऑफ गर्व, क्योंकि कहा जाता है 2 stars on my shoulder is much better than million of stars in the sky। तो इन्हीं बातों के साथ अपने मैं आप वीडियो को पूरा करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।